और ये सरकार तो केवल एफआईआर वाली सरकार हो गई है। कागज भी भाजपा के पास है, कलम भी उनके पास है और संजोग से सत्ता भी उनके पास है, तभी तो मुकदमा कर ही सकते हैं। सवाल यहाँ है लोकतंत्र बचाने का, सवाल है संविधान को बचाने का, सवाल है बेरोजगारों के रोजगार के लिए, सवाल है बिहार से पलायन को रोकने का, सवाल है जुमलेबाजों को यहाँ से हटाने का। आप घुसपैठियों के नाम में बिहार के लोगों को बरगलाना चाहते हैं कि इनके चोरी को पकड़ के नंगा कर दिया। एक आजादी की लड़ाई हुई है अंग्रेजों को भगाने के लिए और आप अब उससे कम नहीं रह गए हैं। राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसका ना जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं तिरंगा झंडा आपके कार्यालय पर फहराया गया? हम सब लोग ऋणी हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। यह साजिश चुनाव आयोग का है कि डिले करो जिससे कि राष्ट्रपति शासन 22 नवंबर के बाद लग जाए। चंद्राबाबू नायडू को धमकाने के लिए कानून बनाया जा रहा है कि इन्हें उन्हें मत भागिए, आपको जेल भेज देंगे। मेरे साथ आरजेडी के सीनियर नेता, विधानसभा के पूर्व स्पीकर, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री उदय नारायण चौधरी हैं। सर, तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो गया है। उन्होंने कहा था मोदी जी को लेकर कि वो जुमले की सरकार चला रहे हैं। यूपी और महाराष्ट्र दो जगह एफआईआर हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है, यूपी में भी उनकी सरकार है और ये सरकार तो केवल एफआईआर वाली सरकार हो गई है। तेजस्वी यादव जी ने जो कुछ कहा वो गलत क्या कहा है उन्होंने? अरे, आपको लगता है गलत है तो कागज भी भाजपा के पास है, कलम भी उनके पास है और संजोग से सत्ता भी उनके पास है, तभी तो मुकदमा कर ही सकते हैं। करिए जितना करना है, महाराष्ट्र में करिए, यूपी में करिए, तो ये सब संभव है। तो कर दिया तो क्या हो जाएगा, उससे करिए। आप लोग को डर नहीं लग रहा है? एक बात जान लीजिए, सवाल यहां है लोकतंत्र बचाने का, सवाल है संविधान को बचाने का, सवाल है बेरोजगारों के रोजगार के लिए, सवाल है बिहार से पलायन को रोकने का, सवाल है जुमलेबाजों को यहां से हटाने का। यह बात गलत है क्या कि 14 में क्या बोले थे वो कि 500 रुपया में से कम कर देंगे हम गैस सिलेंडर का दाम, 15 लाख सभी परिवार में ऐसे ही हम दे देंगे। जब पैसा लेके आएंगे वो ब्लैक मनी जो जमा है जेनेवा में, वो क्या बैंक उसको बोलते हैं, स्विस बैंक से पैसा लावेंगे और सबको ऐसे ही चला जाएगा। हाँ, क्या ये बात गलत है क्या कि 2 करोड़ हर साल लोगों को रोजगार देंगे? तो सही बात वो कहना, अगर तुम समझते हो ये तो जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि पिछले लोकसभा में आए बिहार और मोतिहारी में जाके कहे कि हम अगली बार जब आएंगे तो इसी चीनी मिल का हम चाय पिएंगे? क्या हुआ उनका चाय? कहां गया उनका चाय? क्या यह बात गलत है कि नोटबंदी जब किए तो उन्होंने कहा कि हमको 60 दिन का समय दीजिए, अगर मैं काला धन नहीं देश से समाप्त कर दूंगा, आतंकवाद नहीं समाप्त कर दूंगा, तो जिस चौराहे पर हो हमको खड़ा करके जो चाहिए जनता हमको सजा दे दे। ये गलत बात है क्या? आज तक काला धन आया क्या हमारे देश में? आतंकवाद खत्म हुआ क्या? जब आतंकवाद आज तक खत्म नहीं हुआ तो फिर कैसे ये घटना पहलगांव की हुई घटना, कैसे ही बोलते हैं कि आतंकी है? बताइए। ये तो खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि गलत बोलते हैं, खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं। भाई, सेना आपके हाथ में है, सारी जो फोर्स है पैरामिलिट्री वो भी आपके हाथ में है, सत्ता आपके हाथ में है, तो आप कहां से आतंकी आ गए, कैसे आ गए? ये जवाब तो आपको देना चाहिए ना। जवाब सत्ता से होगी और पूछते रहेंगे। और उसी तरह से हमारे नेता, जो जन जन का नेता, लोकप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने उठाया है, तो आप मुकदमा करके तेजस्वी प्रसाद यादव को डराना चाहते हैं? अरे भाई, ये ना बताइए आप कि पूरे हल्ला कर रहे हैं देश भर में, लोक संसद में, कि मैं घुसपैठियों को रोकना चाहता हूं। तो बिहार में घुसपैठी कहां से आ गया, कैसे आ गया?
कितने घुसपैठियों को आपने निकालने का काम किया अब तक? कै वो बांग्लादेशी को पकड़ने का काम किया है आप? अगर हिम्मत और ताकत है तो इसका खुलासा करना चाहिए। सत्ता आपकी है, 25 साल से बिहार में सत्ता उनकी है, जिसमें 24 साल 23 साल के लगभग सत्ता रही है, जिसके हिस्सेदार हैं बीजेपी के लोग। मोदी जी के नेतृत्व में यहां की सरकार चल रही है, उनके कथनानुसार चल रही है। ये दिल्ली की हुकूमत आपके साल 11 साल से है, तो कहां गया बांग्लादेशी? कैसे आ गया बांग्लादेशी? और इतना दिन के बाद भी घुसपैठियों को रोकने का बात कर रहे हैं आप घुसपैठियों के नाम में बिहार के लोगों को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन अब बिहार की जनता जाग चुकी है, बरगला नहीं सकते हैं आप इसको। उदय बाबू, क्या लग रहा है कि बीजेपी कह रही है और मीडिया कह रहा है, टीवी अखबार, कि आप लोग चुनाव में हार के डर से पहले ही रास्ता बना रहे हैं कि हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ देंगे? ये राजद ने ही कहा था क्या कि आप महादेवापुरा में चुनाव जीतने के लिए 1 लाख वोट बढ़ा दीजिए? ये राजद ने कहा था उस समय, इंडिया गठबंधन ने कहा था, ये राजद ने कहा था कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनाव में 8वें राउंड तक हार रहे थे, अब फिर अचानक सड़सड़ा के ऊपर चढ़ गए। कहां से हो गया भाई? हरियाणा का हाल क्या हुआ, महाराष्ट्र का हाल क्या हुआ, तो सब प्रमाण है। असल बात है कि इनकी चोरी अब पकड़ में आ गई है। हम धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी को कि इनके चोरी को पकड़ के नंगा कर दिया, और सवाल करते हैं तेजस्वी यादव से, राहुल गांधी से। आज चुनाव आयोग को बीच में खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग को तो जवाब देना चाहिए बिजू पटनायक को, बिजू दल को देना चाहिए। उड़ीसा में समय सीमा के अंदर इसने दिया उनको हल्फनामा, गलती हुआ है, क्या उस पर एक्शन लिया? अखिलेश यादव ने कहा एफिडेविट करके दिया हूं, उसका जवाब दिया है क्या? तो आप डराते हैं केस से, डराते हैं मुकदमा से। मत चिंता कीजिए, एक आजादी की लड़ाई हुई है अंग्रेजों को भगाने के लिए, और आप अब उससे कम नहीं रह गए हैं। आपकी हुकूमत भी उसी तर्ज पर चल रही है। आरएसएस बीजेपी को आप अंग्रेज कह रहे हैं? तो आरएसएस का भगवान के भाई हो गया क्या? क्या हो गया आरएसएस? मूल तो आरएसएस ही है, बाकी तो ये सब उसके अनुसांगिक संगठन है। वो तो कह रहे हैं हम सब लोगों को, मतलब हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। हिंदू कहाँ हिंदू? केवल हिंदू मुसलमान की तो नाम, यही तो उनका एजेंडा है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। अरे हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, धार्मिक उन्माद, ये छोड़ दीजिए तो उनका एजेंडा क्या है? अब आरएसएस ने कहा कि हम मुस्लिम घरों में जाएंगे, के घर में मोहन भागवत ने कहा। तो 100 साल से अब तक मना कौन किया था जाने के लिए उसको? 100 साल से क्यों नहीं गया? किसने मना किया था? 100 वर्ष 1925 में आरएसएस का संगठन का जन्म हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया है, और आज 100 वर्ष हो गया। तो अब तक क्यों नहीं गए आप? क्यों नहीं गए अब तक? इसका जवाब देना चाहिए। ये 5 साल पहले तक आपके कार्यालय में क्यों नहीं तिरंगा झंडा फहराया गया? इसका जवाब देना चाहिए उनको। राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसका ना जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं तिरंगा झंडा आपके कार्यालय पर फहराया गया? करें दलित पिछड़ों को मुख्यधारा से जोड़ेंगे, आदिवासियों को। भाई तो जोड़ने के लिए किसने मना किया? देश आजाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 को। आज तक क्यों नहीं जोड़ा? आज तक आपने अछूत बना के रखा दलितों को। फिर से आप वही संविधान लागू करना चाहते हैं जिसमें छुआछूत है, जिसमें भेदभाव है, इंसान और इंसान से नफरत सिखाता है। आप उस संविधान को लागू करना चाहते हैं। हम सब लोग ऋणी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जिसने एक ऐसा संविधान बनाया। हम ऋणी हैं गांधी जी के, हम ऋणी हैं नेहरू का, जिन लोगों ने अवसर दिया, समर्थन दिया अंबेडकर साहब को। ऐसा संविधान बनाया जिस संविधान में रानी हो या मेहतरानी,
सबको समान हक दिया। जिस संविधान में कानून के सामने सब बराबर है, आर्टिकल 14 में लिख दिया। यह है, इसके लिए मैं आभारी हूं, उनके ऋणी हूं। हम लोग ऋणी हैं अंबेडकर साहब के, अभी गांधी जी सुप्रीम के। कोर्ट ने कहा है कि चलिए आधार को मान्यता दीजिए, आधार जमा कराए, 65 लाख लोगों का नाम कट गया है। और वो पाला कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को भी इसमें आगे आना चाहिए और लोगों का नाम ऐड करवाना चाहिए। आज कितना तारीख है? 23 तारीख है। 5 दिन 6 दिन समय बचा है और 6 दिन में कहता है कि आधार कार्ड को फिर से शामिल कीजिए, आप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको कहा। आज तक, कल तक कोई बीएलओ आधार कार्ड मानने को तैयार नहीं था। कल तक 22 तारीख तक कोई बीएलओ गांव में मानने के लिए तैयार नहीं था और आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहा था। अब आज बोले हैं तो आज 8 दिन का समय दिया। ये तो साजिश के तरह ये सब अंदर में हो रहा है। ये साजिश चुनाव आयोग का है कि डिले करो, जिससे कि राष्ट्रपति शासन 22 नवंबर के बाद लग जाए, चुनाव नहीं हो सके। ये सब उसका साजिश है। चुनाव वो लोग डिले करना चाह रहे हैं। जरूर। अब बताइए, एसआईआर 30 दिन में होना संभव है क्या? ये एसआईआर विशेष मतदाता पुनरीक्षण संभव है क्या? सघन पुनरीक्षण नहीं संभव है। चुनाव आयोग का काम है, जो अब तक होते आया है, एडिशन और डिलीशन का। ये नहीं उसका काम है कि आप उसकी नागरिकता पर कोई संदेह प्रकट करें। एक आखिरी सवाल सर, कि जो जन समर्थन मिल रहा है आप लोग को यात्रा में, वोट यात्रा में, कैसे देख रहे हैं इसे? आप लोग उत्साहित हैं? लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? मैं उत्साहित हूं जनता के मिजाज के साथ। बिहार की जनता, एक एक जनता बिहार की तेजस्वी यादव के साथ है, राहुल गांधी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। इसलिए हम सब लोग जनता के मिजाज के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। और यही मिजाज एक बार 1990 में भी बोफोर्स कांड के बाद यहां की हुकूमत को समझाने का काम किया था। यही मिजाज अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। क्या था? 15 अगस्त 1947 को जो देश आजाद हुआ, आजादी के पहले गांधी जी आए थे इस देश में। बत्तख मियां जैसा कमजोर आदमी मोतिहारी का, जिसको अंग्रेज गांधी जी की हत्या करना चाहता था, लेकिन जिसको खाने के लिए नहीं था, जो समाज का मजबूर आदमी था, बत्तख मियां, उसने एक ऐसा जाल रच दिया कि अंग्रेजों द्वारा जहर गांधी जी को मरने के लिए नहीं दिया गया। नतीजा हुआ बत्तख मियां के कारण कि देश आज आजाद हुआ, अंग्रेज को देश छोड़ के भागना पड़ा। तो ये जो वर्तमान काले अंग्रेजियत ला रहे हैं, अपने हुकूमत जो ला रही है, इसको जाने में कितना देर लगेगा? एक और सवाल, बस आखिरी सवाल ले लीजिए, कि क्या ये जो सरकार बिल जिसको जेपीसी में भेजा गया है कि मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए 30 दिन डिटेन हुआ और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, ये तो धमकाया जा रहा है। भ्रष्टाचार खत्म होगा इससे? चंद्राबाबू नायडू को धमकाने के लिए कानून बनाया जा रहा है कि एने उने मत भागिए, आपको जेल भेज देंगे। विपक्ष के लोगों को धमकाने के लिए, जो उनके समर्थन में कुछ लोग हैं, उनको धमकाने के लिए। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि मैं खुद भी उसके दायरे में। क्या बोलेंगे ये? क्या बोलते हैं क्या नहीं, इनके बात का क्या भरोसा है? यही ने भरोसा दिलाया था कि अब आतंकवाद नहीं रहेगा देश में। यही ने भरोसा दिलाया था कि हम एक एक को पकड़ के उसको सजा देने का काम करेंगे। जो पुलवामा की घटना में जो लोग संलग्न थे, क्या किया पुलवामा की घटना में आज तक इसने? क्या हुआ पहलगांव की घटना का? तो ये इनका पर्दाफाश हो चुका है। केवल और केवल इनको सत्ता के बल पर जो शासन करना चाह रहे हैं, केस पर केस, पॉलिटिशियन पर केस करो, सामाजिक कार्यकर्ता पर केस करो। अभी एक पत्रकार को अभिसार शर्मा के खिलाफ आसाम में केस किया गया है। एक महिला लड़की है छोटी सी, क्या राठौर, नेहा सिंह राठौर, उसके ऊपर मुकदमा किया गया है। तो कोई डर रहा है क्या उसके मुकदमा से? करो। आम जनता, लोकतंत्र में अंतिम फैसला जाम जनता करती है। अब चलिए जनता के कोर्ट में यह फैसला हो जाएगी।
तो बिहार में विपक्षी दल जो है वो उत्साहित हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पूरा इंडिया गठबंधन का जो वोट यात्रा है उसको जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, आप लोग की क्या राय है? क्या बिहार में चुनाव आयोग बीजेपी के लिए राजनीति कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। आप सहमत हैं? असहमत है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक को मैं धन्यवाद देता हूँ। जी थैंक यू सर, जय भीम। तो आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।